आदाब, नमस्कार। आप देख रहे हैं INN चैनल। मैं हूं शेख अहमद अली। इस न्यूज बुलेटिन में आइए नजर डालते हैं दिन भर की बड़ी खबरों पर। आलमी वबा कोरोना वायरस कोविड-19 का कहर तेजी से बढ़ता ही जा रहा है और अब तक दुनिया के बेशतर ममालिक में इस वबा से 1,86,000 से ज्यादा अफराद हलाक हो गए हैं और 26,71,000 से ज्यादा अफराद मुतासिर हो चुके हैं। राहत की बात यह है कि अब तक 7,31,676 अफराद ठीक भी हुए हैं। अमेरिका में आज मरने वालों की तादाद 47,851 तक पहुंच गई है, जबकि इटली में इस वायरस से 25,085 लोग मारे जा चुके हैं। कोरोना वायरस ने पूरी दुनिया को माशी तौर पर मफलूज बना दिया है। खासकर अमेरिकी मईशत इस वबा से तिलमिला रही है। अमेरिका में पिछले 5 हफ्तों में 2,60,00,000 अफराद बेरोजगार हो चुके हैं। हिंदुस्तान में कोरोना वायरस से मुतासिरों की तादाद बढ़कर 21,700 हो गई है और 686 लोगों की अब तक इसकी वजह से मौत हो चुकी है, जबकि 4,325 लोग इससे ठीक भी हो चुके हैं। मरकजी वजारत सेहत की जानिब से जुमेरात शाम 5 बजे जारी आदाद-ओ-शुमार के मुताबिक मुल्क में अब तक 4,325 कोरोना मुतासरीन ठीक हो चुके हैं। कोरोना वायरस से मुल्क में सबसे ज्यादा महाराष्ट्र मुतासिर है। महाराष्ट्र में कोरोना वायरस से मुतासिरों की तादाद 5,652 हो गई है और 269 लोगों की इससे मौत हो चुकी है। रियासत में 799 मुतासरीन ठीक हो चुके हैं। गुजरात इस वबा से सबसे ज्यादा मुतासिर होने के मामले में दूसरे नंबर पर है। गुजरात में कोरोना वायरस से अब तक 2,407 लोग मुतासिर हैं और 103 लोगों की मौत हो चुकी है। पिछले 28 जिलों में, जैसे कि इससे पहले हम आप लोगों की दृष्टि में लाए हैं, 4 जिले थे जहां पर कोई केस नहीं आए थे। अब वह संख्या बढ़कर 12 हो चुकी है। 8 नए जिले ऐड हुए हैं। वह है चित्रदुर्ग कर्नाटका में, छत्तीसगढ़ में बिलासपुर, इंफॉल वेस्ट मणिपुर में, आइजवाल वेस्ट मिजोरम में, भद्राद्री कोट्टागुड़म तेलंगाना में, पीलीभीत उत्तर प्रदेश में, SBS नगर पंजाब में और साउथ गोवा के अंदर। इसके साथ ही देश में 78 ऐसे डिस्ट्रिक्ट्स हैं जहां पर पिछले 14 दिनों से कोई केस नहीं आया है। हमें हर संभव मिलकर यही कोशिश करनी है कि ऐसे जिलों की संख्या निरंतर बढ़ती रहे। इस स्थिति के अंदर देखें तो 33 नए जिले ऐड हुए हैं, जो कि 9 स्टेट में ऐड हुए हैं, जहां पर कि पिछले 14 दिनों से कोई केस नहीं आया है। पिछले 24 घंटे में अगर देखें तो देश में 1,409 टोटल पॉजिटिव कंफर्म्ड केसेस एडिशनल आए हैं, which takes our total confirmed cases to 21,393. इन केसों में अगर देखें तो टोटल केसेस अंडर एक्टिव मेडिकल सुपरविजन 16,454 हैं। एक पॉजिटिव न्यूज के रूप में मैं आप लोगों की दृष्टि में लाना चाहूंगा कि अब तक टोटल 4,257 लोग क्योर हो चुके हैं। इवन कल में ही 388 एडिशनल पेशेंट्स क्योर हुए हैं, जो कि हमारा टोटल रिकवरी रेट देखें तो 19.89% तक लेकर जाता है। आंध्र प्रदेश में कोरोना वायरस के 80 नए मुस्बित मामला दर्ज हुए हैं। इस तेलुगु रियासत में रोज बरोज इस वबा के मरीजों की तादाद में इजाफा होता जा रहा है। महकमे सेहत की जानिब से जुमेरात को नए मामलात के सिलसिले में बुलेटिन जारी किया गया। नए मामलात के साथ ही कोरोना वायरस के मरीजों की रियासत में तादाद बढ़कर 893 तक जा पहुंची। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान ये नए मामला सामने आए हैं। सबसे ज्यादा मामला गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान जिले करनूल में दर्ज किए गए हैं। इस जिले में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 31 अफराद इस वबा से मुतासिर हुए हैं। दूसरे नंबर पर जिले गुंटूर है, जहां 18 मामलात कोरोना वायरस के दर्ज किए गए हैं। तेलंगाना के वजीर सेहत ईटला राजेंद्र ने कहा है कि तेलंगाना में 24 घंटों में 27 नए मुस्बित केसेस दर्ज हुए हैं। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि जुमला केसेस की तादाद 970 हो गई है और अमवात 25 हुई है। वजीर मौसूफ ने बताया कि अब तक 262 अफराद डिस्चार्ज हो चुके हैं। 693 एक्टिव केसेस हैं। ईटला राजेंद्र ने कहा कि रियासत में केसेस में कमी वाक़ई हो रही है। उन्होंने कहा कि कंटेनमेंट इलाकों में सख्ती से अमल किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि टेस्ट के मामले में मुश्किलात ज़्यादा नहीं हैं और ज़्यादा से ज़्यादा टेस्ट करने के लिए रियासती हुकूमत तैयार है। रियासत में PPE के 4 लाख से ज़्यादा किट्स मौजूद हैं और N95 मास्क भी 4,50,000 मौजूद हैं और दरकार अद्वियात भी वाफर मिक़दार में मौजूद है। उन्होंने बताया कि 108 और 104 एम्बुलेंस 24 घंटे काम कर रही हैं। इसके अलावा ज़रूरत पड़ने पर खानगी एम्बुलेंस को इस्तेमाल करने का फैसला किया गया है ताकि ज़च्चा
तलसीमिया, डायलिसिस और कैंसर के मरीजों को कोई परेशानी ना हो। उन्होंने कहा कि रियासत में लॉकडाउन और कंटेनमेंट इलाके पर सख्ती से अमल किया जा रहा है। उन्होंने उम्मीद जाहिर की है कि केसेस में जल्द कमी वाक़ई होगी। రివ్యూ చేసుకొని ఆ ఆదేశాలు కూడా మేము ఇవ్వడం జరిగింది. ల్యాబ్స్ ఎక్కడ దాని కెపాసిటీ తగ్గకుండా అన్ని రకాల సన్నద్ధత కోసం కూడా మేము ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది. ఈరోజు మనకు జిహెచ్ఎంసీలో అదేవిధంగా జోగులాంబ జిల్లాలో కేసులు రావడం జరిగింది. నిన్న సాయంత్రం నుంచి ఇవాళ సాయంత్రం వరకు 27 పాజిటివ్ కేసులు వచ్చినాయి. అందులో 13 జిహెచ్ఎంసీలనే వచ్చినాయి, 10 జోగులాంబలో వచ్చినాయి. అంటే 27లో 23 రెండు జిల్లాల నుంచి వచ్చినాయి. ఎక్కడైతే అక్కడ పాజిటివ్ కేసులు వస్తే కంటైన్మెంట్ జోన్గా ప్రకటించుకొని అక్కడ ఫస్ట్ కాంటాక్ట్, సెకండ్ కాంటాక్ట్ ఏదైతే ఉందో దాని నుంచి వచ్చినాయి. 23 కేసులు రెండు జిల్లాల నుంచి వచ్చినాయి. దాంతో మొత్తం కేసుల సంఖ్య 970కి పెరిగింది. డెత్స్ ఏమో 25 మొత్తం ఇప్పటి వరకు. ఇవాళ పొద్దున ఒకటి జరిగింది, దాంతో కలిపి 25 డెత్స్ ఉన్నాయి. డిశ్చార్జెస్ ఈరోజు డిశ్చార్జెస్ ఏమో డిశ్చార్జెస్ ఏమో 58 జరిగినాయి. ఇవాళ 204 నిన్నటి వరకు ఉండే. ఈ 58 కలిస్తే మొత్తం డిశ్చార్జెస్ ఇప్పటి వరకు 262 262 మందిని క్యూర్ అయ్యి డిశ్చార్జ్ కావడం జరిగింది. దాదాపు మా దగ్గర పాజిటివ్ కేసులు 693 మంది. ఈ 693 మందిలో కూడా ఒక వెంటిలేటర్ మీద ఉన్న పేషెంట్ ఎవరు లేరు. ఆక్సిజన్లో ప్రివెంటివ్ మెజర్స్ ఉండాలి కాబట్టి ఒక 7 మంది పేషెంట్లు మాత్రం అక్కడ ఉన్నారు. మిగతా అందరూ కూడా. वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने कोरोना वायरस को इंतहाई खतरनाक करार देते हुए खबरदार किया है कि इसके कहर की तवालत जारी रहेगी, यानी लंबे वक्त तक जारी रहेगा। WHO के डायरेक्टर जनरल टेड्रोस गैब्रियोसिस ने कोविड-19 पर बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा कि मुख्तलिफ इलाकों और खित्तों में ये वबा मुख्तलिफ मराहिल में है। एक ही इलाके के अंदर ये मुख्तलिफ किस्म की शक्ल में है। मगरबी यूरोप में या तो इस नए मामलात में इस्तेहकाम आ गया है या वो कम हो रहे हैं। अफ्रीका, मशरकी और जनूबी अमेरिका और मशरकी यूरोप में केसेस कम हैं, लेकिन तशवीशनाक तौर पर बढ़ रहे हैं। उन्होंने कहा कि ज़्यादातर ममालिक में यह वबा अभी इब्तदाई मरहले में है। कुछ ममालिक में जहाँ ये बात बहुत पहले आई थी, वहाँ दोबारा उसकी गज़बनाकी बढ़ रही है। हमें किसी गलत फहमी में नहीं रहना चाहिए। हमें तवील रास्ता तय करना है। ये वायरस तवील अरसे तक हमारे दरमियान रहने वाला है। उन्होंने कहा कि बिलाशुबा लॉकडाउन और सोशल डिस्टेंसिंग समेत दीगर इक़दाम से कई ममालिक में उसके इन्फेक्शन को सुस्त करने में कामयाबी मिली है, लेकिन ये वायरस इंतहाई ख़तरनाक है। इस बात के काफ़ी सबूत हैं कि दुनिया की ज़्यादातर आबादी में इस इन्फेक्शन का ख़तरा है। इसका मतलब यह है कि इसकी गज़बनाकी दोबारा बढ़ सकती है। टेड्रोस ने कुछ ममालिक में लॉकडाउन मुखालिफ खबरों के दरमियान कहा कि ज़ाहिरी तौर पर कई हफ्तों से घरों में कैद रहकर लोग बोर हो चुके हैं। वो आम जिंदगी जीना चाहते हैं क्योंकि उनकी ज़िंदगी और ज़रिए माश दाव पर है। उन्होंने कहा कि WHO भी यही चाहता है और हम मुसलसिल इसी मकसद के लिए काम कर रहे हैं, लेकिन हम पहले वक्त में वापस नहीं जा सकते। एक नए मामूलात की ज़रूरत है, एक ऐसी दुनिया जिसमें ज़्यादा सेहतमंद, ज़्यादा महफूज और आफात के लिए मज़ीद तैयार हो। उन्होंने रुकन ममालिक से कोरोना वायरस के हर मुमकिन मरीज़ की शिनाख्त, उनको क्वारंटाइन में भेजने, उनको चेक करने, उनके राब्ते में आए लोगों की शिनाख्त करके उन्हें क्वारंटाइन में भेजने और लोगों को कोविड के बारे में बेदार होने और ख़ुद को मजबूत करने के लिए कहा। उन्होंने बताया कि दुनिया के 78% ममालिक में ही कोरोना वायरस से लड़ने से मुतालिक कोई मंसूबा है। इसमें मरीजों का पता लगाने के लिए सर्वेलेंस सिस्टम 76% ममालिक के पास और केसेस की तस्दीक के लिए लेबॉरेटरी टेस्ट की सलाहियत 51% ममालिक के पास है। तशवीश की बात यह है कि 52% ममालिक के पास इस जंग में आम लोगों को शामिल करने का कोई मंसूबा नहीं है और इतने ही फीसद ममालिक के अस्पतालों और दीगर तिब्बी मराकिज़ में पीने के पानी, सफाई और हिफ्ज़ान सेहत के बारे में कोई मियारी इंतज़ाम नहीं है। Evidence suggests most of the world's population remain susceptible
That means epidemics can easily reignite. One of the greatest dangers we face now is complacency. People in countries with stay-at-home orders are understandably frustrated with being confined to their homes for weeks on end. People understandably want to get on with their lives because their lives and livelihoods are at stake. That's what WHO wants to, and that's what we're working for all day, every day. But the world will not and cannot go back to the way things were. There must be a new normal, a world that's healthier, safer, and better prepared. The same public health measures we have been advocating since the beginning of the pandemic must remain the backbone of the response in all countries. Find every case. न्यूयॉर्क की 2 पालतू बिल्लियां कोरोना वायरस से मुतासिर मिली हैं। मकामी इंतजामिया के मुताबिक बिल्लियों की जांच रिपोर्ट पॉजिटिव आई है और अमेरिका में मुतासिर होने वाली ये पहली पालतू जानवर हैं। सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन CDC के मुताबिक बिल्लियों को सांस लेने में तकलीफ हो रही थी। माना जा रहा है कि उन्हें घर या पड़ोस के लोगों से इन्फेक्शन हुआ है। हाल ही में न्यूयॉर्क सिटी के ब्रॉन्क्स जू में 4 साल की शेरनी भी कोरोना पॉजिटिव पाई गई थी। 22 अप्रैल को यहां इन्फेक्शन का दायरा बढ़ा और 4 लॉयंस और 3 टाइगर्स कोरोना पॉजिटिव पाए गए। CDC के अफसर डॉक्टर केस बार्टन का कहना है कि दोनों ही मामले अलग अलग घरों की बिल्लियों के हैं। पहली बिल्ली में इन्फेक्शन घर के ही एक रुकन के सांस लेने में तकलीफ के बाद सामने आया। हालांकि उस शख्स में कोरोना की तस्दीक नहीं हुई। बिल्ली कई बार बाहर गई थी, इसलिए हो सकता है कि किसी बाहरी मुतासिरा शख्स के राब्ते में आई हो। इन्फेक्शन के दूसरे मामले में बिल्ली का मालिक कोरोना वायरस से मुतासिर पाया गया, जबकि उसी घर में मौजूद दूसरी बिल्ली में इन्फेक्शन के कोई सिम्टम्स नहीं मिले। CDC के अफसर का कहना है कि हम नहीं चाहते कि लोग पालतू जानवरों से डरें और उनकी जांच को लेकर परेशान हो। जानवरों से इंसान में इन्फेक्शन फैलने का अब तक फिलहाल कोई सबूत नहीं मिला है। व्हाइट हाउस के चीफ एडवाइजर डॉक्टर एंथनी के मुताबिक पालतू और दूसरे जानवर कोरोना से मुतासिर हो सकते हैं, लेकिन उनसे इंसानों में इन्फेक्शन का कोई मामला सामने नहीं आया। CDC लोगों से अपने पालतू जानवरों को बाहरी लोगों से राब्ते में ना रखने की गुजारिश कर रहा है। इसके अलावा उन्हें पार्क में ना घुमाने की भी सलाह दी है। कोरोना वायरस की वजह से दुनिया भर में सैनिटाइजर, मास्क और मेडिकल इक्विपमेंट की कमी सामने आई है। इनमें अफ्रीकी ममालिक के हालात सबसे ज्यादा खराब हैं। यहाँ सैनिटाइजर से लेकर वेंटिलेटर तक की किल्लत है। अफ्रीकन कॉन्टिनेंट के जुमला 55 मुल्कों में से 10 मुल्क ऐसे हैं जहां वेंटिलेटर की सहूलत ही नहीं है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के मुताबिक 41 अफ्रीकी मुल्कों में करोड़ों की आबादी के बीच सिर्फ 2000 वेंटिलेटर्स ही काम कर रहे हैं। हालत यह है कि 1 करोड़ से ज्यादा आबादी वाले साउथ सूडान में 5 वाइस प्रेसिडेंट्स हैं, लेकिन वेंटिलेटर यहां महज 4 ही हैं। करीब 50 लाख की आबादी वाले सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिकन में 3 और लाइबेरिया में सिर्फ 6 वेंटिलेटर काम कर रहे हैं। एक्सपर्ट्स के मुताबिक अफ्रीकी मुल्कों में मास्क, साबुन, ऑक्सीजन जैसी दीगर सहूलियात की भी खासी कमी है। बाकी दुनिया की तरह अफ्रीका में भी टेस्टिंग का लेवल बेहद ख़राब है। कई मुल्कों में अब वबा तेज़ी से फैल रही है। एक रिपोर्ट के मुताबिक गिनी में हर 6वें दिन इन्फेक्शन के मामले दुगने हो रहे हैं। साउथ अफ्रीका में 2600 मामले सामने आ चुके हैं। कोरोना की चपेट में आए शुरुआती मुल्कों में से एक वेस्ट अफ्रीका के बुर्किना फासो में 2 करोड़ की आबादी पर महज 11 वेंटिलेटर हैं। 2015 में आई यूनाइटेड नेशंस की रिपोर्ट के मुताबिक सिर्फ 15 सब सहारा अफ्रीकियों के पास साफ पानी और साबुन की सप्लाई थी। वहीं 2017 में लाइबेरिया में 97% घरों में साफ पानी और साबुन नहीं था। दिल्ली के सुल्तानपुर इलाके में वाक़े क्वारंटाइन सेंटर में एक 50 साला शख्स की मौत वाक़ हो गई। इसका ताल्लुक तबलीगी जमात से था। क्वारंटाइन सेंटर में उन मरहूम शख्स के साथ रह रहे लोगों का इल्ज़ाम है कि शुगर के मरीज़ होने के बावजूद उनको ना वक्त पर दवा दी गई और ना ही उनको वक्त पर खाना दिया गया। साथियों का इल्ज़ाम है कि दवा और खाना देने के ताल्लुक से क्वारंटाइन सेंटर के स्टाफ और डॉक्टर से बार बार दरख्वास्त की गई। तमिलनाडु के कोयम्बतूर के रहने वाले मोहम्मद मुस्तफ़ा को राजीव गांधी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल से 4 रोज़ कबल सुल्तानपुरी में वाक़े क्वारंटाइन सेंटर में मुंतकिल किया गया था और वाज़ेह है कि इस वक्त तक उनकी कोविड-19 टेस्ट की रिपोर्ट भी नहीं आई थी।
वाज़ेह है कि मोहम्मद मुस्तफ़ा 19 मार्च को तमिलनाडु से दिल्ली में तबलीगी जमात के इज्तिमा में शिरकत के लिए आए थे और 24 मार्च को अपने साथियों के साथ उन्हें वापस जाना था, लेकिन 24 मार्च की रात को वज़ीर आज़म के जरिए मुल्क की लॉकडाउन के ऐलान के बाद वो नहीं जा सके। 31 मार्च को उन्हें राजीव गांधी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल ले जाया गया था, जहां वो कोरोना पॉजिटिव पाए गए थे। वो अप्रैल 18 तक वहीं थे, जिसके बाद उन्हें सुल्तानपुरी में वाक़ क्वारंटाइन सेंटर में मुंतकिल कर दिया गया था। सुबह 11:30 बज चुके हैं, कोई नाश्ता नहीं आया अभी तक, अभी चाय भी नहीं पी है। पेशेंट बेचारा भूखा प्यासा बीमार था और उसका इंतकाल हो गया। अब इसको एम्बुलेंस में ले जाके क्या पोस्टमार्टम करोगे क्या? इसके बारे में हमारी आगे कोशिश करें। यही इसको सुबह नहलाने का खिलाने का पूरा यही से होगा। पूरा इसको ये मत करो कि भाई ले जाते पोस्टमार्टम करते। रिजवान भाई को पहले लेके गए, उनको था शुगर पेशेंट था, जाके 4 दिन रख के क्या करे, उसके बाद उनको ले क्या करे, इंतकाल हो गए। 8 दिन बाद तो पोस्टमार्टम किया, क्यों पोस्टमार्टम करने की क्या जरूरत पड़ी? वो तो शुगर पेशेंट था, बीपी था, इंतकाल गए तो पोस्टमार्टम करने की क्या जरूरत पड़ी? अब इनको ले जाके क्या पोस्टमार्टम करने के लेके जा रहे क्या? या इंतकाल हो गया तो इसके लिए तस्लीम के लिए इसका ये इंतजाम करो। बोलो। दिल्ली में कोरोना बहरान बढ़ता ही जा रहा है और इस दरमियान 2 अलग अलग इलाकों में क्वारंटाइन में रखे गए मुश्तबा मरीजों में से 35 से ज़ायद हैरत अंगेज तरीके से गायब बताए जा रहे हैं। इन सब की तलाश पुलिस पूरी सरगर्मी के साथ कर रही है। राजधानी से जुड़े सरहदी रियासतों की जिला पुलिस को भी अलर्ट कर दिया गया। साथ ही दिल्ली पुलिस ने भी उन मुश्तबा अफराद की तलाश के लिए टीमें तश्कील दे दी हैं। दिल्ली पुलिस के ज़राए के मुताबिक ये वाक़यात ढाका वाक़े म्यूनसिपल कॉरपोरेशन स्कूल मुखर्जी नगर और मॉडल टाउन वाक़े आज़ादपुर कॉलोनी के हैं। मॉडल टाउन थाने हल्के के आज़ादपुर कॉलोनी में से 15 अप्रैल को 100 से ज़्यादा कोरोना मुश्तबा मरीजों को दाखिल करवाया गया था। मंगल की रात में किसी वक्त यहां से 3-4 लोग गायब हो गए। जैसे ही मामले का पता चला वैसे ही सेंटर इंचार्ज की तरफ से पुलिस को शिकायत दी गई। दूसरा वाकया मुखर्जी नगर इलाके के ढाका सेंटर का बताया जाता है। यहाँ 16 अप्रैल के आसपास 125 से ज़्यादा लोगों को दाखिल कराया गया था। यहाँ से पीर की शब किसी वक्त मौका मिलने पर 30 से ज़्यादा कोरोना के मुश्तबा मरीज हैरत अंगेज तरीके से गायब हो गए। इस वाक़े की इत्तला भी सेंटर इंचार्ज के जरिए मुतालिका थाने को दे दी गई। दिल्ली पुलिस ज़राए के मुताबिक हैरत अंगेज हालात में गायब होने वाले कोरोना के मुश्तबा मरीजों में कुछ नेपाली नस्सात भी शामिल हैं। सभी की तलाश की जा रही है। जाँच इस बात की भी की जा रही है कि आखिर ये सब भागे क्यों। उन्हें भगाने में किसी अंदरूनी शख्स ने ही तो मदद नहीं की। तबलीगी जमात के सरबराह मौलाना साद के फार्म हाउस पर दिल्ली क्राइम ब्रांच पुलिस ने धावा किया। मौलाना साद का फार्म हाउस उत्तर प्रदेश के शिमली ज़िले कुंडला में वाक़ है। धावे के दौरान फार्म हाउस में मौलाना साद मौजूद नहीं थे, जिस पर पुलिस उनकी गिरफ्तारी अमल में नहीं ला सकी। मकामी लोगों ने बताया कि मौलाना साद हर महीने में कम से कम 2 बार फार्म हाउस आते हैं। मार्च में दिल्ली के निज़ामुद्दीन मरकज़ में मुनक़िदा कॉन्फ्रेंस में मुल्क भर से हज़ारों अफराद ने शिरकत की। सैकड़ों लोग इस इमारत में ही रहे जहां कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया था। उनमें से बहुत से अफराद की शिनाख्त करते हुए उन्हें क्वारंटाइन कर दिया गया है। पुलिस को शुबा है कि मरकज़ की कॉन्फ्रेंस में गैर मुल्कियों की बड़ी तादाद ने शिरकत की, जिससे कोरोना वायरस फैला था। पुलिस जमात पर मुल्क में कोरोना के फैलाव का जिम्मेदार ठहरा रही है। इस मामले में मौलाना साद के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। पुडुचेरी से ओडिशा जाने के दौरान 2 नकले मकानी करने वाले मजदूर आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में पकड़े गए, जिनको पुलिस ने सजा के तौर पर 14 दिनों के लिए क्वारंटाइन सेंटर भेज दिया। इन मजदूरों ने साइकिलों पर 1200 किलोमीटर का सफर तय किया। इन दोनों की शिनाख्त दीप्ति राजन स्वायन और ज्ञानेश्वर बिहारी के तौर पर की गई है, जिनका ताल्लुक जगत सिंहपुर जिले से है। ये दोनों फरवरी में प्राइवेट कंपनी में काम करने के लिए पुडुचेरी गए थे। ताहम लॉकडाउन के निफाज के बाद किराया अदा करने के लिए उनके पास कुछ रकम नहीं बची थी, इसलिए उन्होंने घर वापस होने का 12 अप्रैल को फैसला किया और साइकिलों पर अपना सफ़र का आगाज़ किया। ये दोनों तमिलनाडु तेलंगाना का सफ़र तय करते हुए आंध्र प्रदेश पहुंचे। उन्होंने हर दिन 12 था 14 घंटे साइकिल चलाई। ज्ञानेश्वर ने कहा कि अगर उनको रोका नहीं जाता तो वो 4 दिनों में अपने गांव पहुंच जाते। उन्होंने कहा कि कॉलेज में बनाए गए आइसोलेशन सेंटर में उनको मुंतकिल कर दिया गया। उसने कहा कि लॉकडाउन के बाद मकामी अफराद से उनका कोई भी खाना नसीब नहीं हुआ। रात में पेट्रोल पंप पर वो सो जाते और भूखे रहते। हर वक्त उनको उनके ख़ानदानों की याद आती। अपने वीडियो में इन दोनों ने ओडिशा की हुकूमत से अपील की है कि वो उनको बचाए। इसी दौरान वैजाग पुलिस ने लॉकडाउन की खिलाफ वर्जी करने वालों को आइसोलेशन सेंटर भेजना शुरू कर दिया। अवाम में नज़्म व ज़ब्त पैदा करने के लिए ये काम किया जा रहा है।
आंध्र प्रदेश के वजीर आला वायएस जगनमोहन रेड्डी ने कोरोना वायरस की रोकथाम के लिए नाफिज करदा लॉकडाउन के सबब गुजरात में फंसे आंध्र प्रदेश के माहीगीरों के सिलसिले में गुजरात के अपने हममनसब विजय रूपानी से फोन पर बात की। जगन ने ओहदेदारों को हिदायत दी है कि उन फंसे हुए मजदूरों को समुद्री रास्ते से लाने के इक़दाम करें। गुजरात के वरार में तकरीबन 6000 माहीगीर फंस गए हैं। लॉकडाउन के नतीजे में समंदर में ही किश्तियां छोड़ने पर मजबूर हो गए। ये माहीगीर अपने अफराद खानदान से दूर हो गए हैं। उनमें 2 की सेहत की खराबी के नतीजे में मौत हो गई। उनके अरकान खानदान ने उनका आखिरी दीदार भी नहीं किया। वजीर आला ने उनकी सूरत हाल पर जायजा इजलास भी तलब किया और उनको फौरी तौर पर समंदरी रास्ते से आंध्र प्रदेश लाने की हिदायत दी। तेलंगाना के 7 अफराद को कर्नाटका में आइसोलेशन सेंटर भेज दिया गया। इन अफराद को पड़ोसी रियासत की कोलार पुलिस ने अलग थलग कर दिया और उनकी कार को जब्त कर लिया। पुलिस ने कहा कि अफराद उतलूर के एक शख्स के रिश्तेदार हैं जिसको तेलंगाना में तिजारत करता है। बताया जाता है कि तेलंगाना के अफराद ताजिर के वालिद की आखिरी रसूमात में शिरकत के लिए आए थे। पुलिस ने मजीद कहा कि इन अफराद को 18 मई तक आइसोलेशन सेंटर में रखा जाएगा। साउथ सेंट्रल रेलवे ने 486 कोचेस को अलग थलग कोचेस यानी आइसोलेशन वार्ड्स में तब्दील कर दिया। अपने बयान में साउथ सेंट्रल रेलवे ने कहा कि इंडियन रेलवेज इस वायरस की रोकथाम के लिए हमारों की हिकमत अमली के साथ साथ तमाम तर मसाई करने में आगे है। इसके हिस्से के तौर पर वजारत रेलवेज ने तमाम जोनल रेलवेज को हिदायत दी थी कि वो तकरीबन 5000 नॉन एसी पैसेंजर ट्रेनों के कोचेस को इस वायरस की रोकथाम की मसाई में हंगामी मदद के तौर पर तब्दील करें। 5000 नॉन एसी कोचेस जिनको इंडियन रेलवेज ने तब्दील करने का मंसूबा बनाया, उनमें साउथ सेंट्रल रेलवे को 486 का निशाना दिया गया था। जनरल मैनेजर साउथ सेंट्रल रेलवे गजानन मालिया की हिदायत पर ओहदेदार और स्टाफ फौरी हरकत में आ गए और निशाने की जल्द तकमील के लिए मंसूबे को खतियत दी। अगरचे कि मुल्क भर में गैर मामूली लॉकडाउन है, कामों में तेजी पैदा करने के लिए जनरल मैनेजर ने लालागुड़ा और तिरुपति के वर्कशॉप से जरूरी अशिया हासिल करने की हिदायत दी और मशवरा दिया कि वो इस जोन के 2 वर्कशॉप्स और 6 डिवीजन्स में तमाम कोचेस को तब्दील करने का काम करें। मुल्क के पहले मोबाइल वायरोलॉजी लैब का आगाज मरकजी वजीर राजनाथ सिंह ने आज ऑनलाइन किया। मरकजी वजीर किशन रेड्डी, जिनका ताल्लुक हैदराबाद से है, उनके अलावा तेलंगाना के वजीर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी KT रामाराव ने भी ESIC सनत नगर हैदराबाद में मुनक्किदा इस प्रोग्राम में शिरकत की। इस लैब को DRDO ने आई क्लीन एंड आई सेफ के इश्तराक से तैयार किया है। इस लैब में टीके की तैयारी के लिए काम किया जाएगा। कोरोना वायरस की तिब्बी जांच की जाएगी। इस मौके पर वजीर तारक रामाराव ने कहा कि हुकूमत ने 20 दिनों में 1500 बिस्तरों वाले तेलंगाना इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज एंड रिसर्च का क़याम अमल में लाया है। हुकूमत ने इस वायरस की रोकथाम के लिए 3 सतही हिकमत अमली तैयार की है। उन्होंने कहा कि हुकूमत ने कोरोना वायरस के शिकार अफराद के इलाज के लिए 8 अस्पताल कायम किए हैं। मरकजी रहनुमायाना खतूत पर रियासत में अमल किया जा रहा है। उन्होंने अवाम पर जोर दिया कि वो कोरोना वायरस को फैलने से रोकने के लिए खवायद पर अमल करें। उन्होंने कहा कि लॉकडाउन के दिनों में रियासत में 88 लाख खानदानों में चावल और नकद रकम की तकसीम का काम किया गया है। 20 రోజుల్లోనే నిర్మాణం చేసి హైదరాబాద్ నగరంలో పశ్చిమ భాగాన ఉండే గచ్చిబౌలిలో అందుబాటులోకి తీసుకొచ్చింది. వీటితో పాటుగా 8 హాస్పిటల్స్ ని కూడా కోవిడ్ ఎక్స్క్లూజివ్ హాస్పిటల్స్ గా గుర్తించి మరి కేంద్ర ప్రభుత్వంతో ఇతర రాష్ట్రాలతో కూడా సంయుక్తంగా కలిసి పనిచేస్తూ కేంద్రం నుంచి వచ్చే ప్రతి మార్గదర్శకాన్ని కూడా అమలు చేస్తూ రాష్ట్రంలో మరింత కఠినంగా అమలు చేస్తూ మనం ముందుకు పోతా ఉన్నాం. ఈ కోణంలో ఇందాక కేంద్ర మంత్రివర్యులు కిషన్ రెడ్డి గారు చెప్పినట్టుగా ఎక్కడి వారు అక్కడ స్వీయ నియంత్రణ పాటిస్తూ ముఖ్యంగా పట్టణాల కంటే పల్లెల్లో నియంత్రణ బాగుందని వారు చెప్పిన అంశంతో మాటతో నేను కూడా ఏకీభవిస్తూ హైదరాబాద్ పట్టణంలో మరింత స్వీయ నియంత్రణ పాటించాలని చెప్పి కూడా మన తెలంగాణ సోదరులకు కూడా హైదరాబాద్ సోదరులకు ముఖ్యంగా విజ్ఞప్తి చేస్తూ the last thing I would like to point out, sir, the mobile testing lab of course will be a great addition to our existing COVID management infrastructure supporting quicker testing and diagnostics. As it is, government of Telangana has been extensively testing along with the facility that was requested by Honorable Chief Minister, Center for Cellular and Molecular Biology, CCMB, which the Honorable Prime Minister has consented and kindly agreed as also to use as a testing facility. This MVRDL lab also has wider applications and can also support doctors, scientists working in the fields of highly infectious diseases, tuberculosis, oncology, organ transplant, etc. in the future also.
I of course would like to once again extend my gratitude. हुकूमत ने कोरोना वायरस से पैदा हुई सूरत हाल के मद्देनजर मरकजी मुलाजमीन और पेंशनर्स के महंगाई भत्ते यानी डियरनेस अलाउंस पर जून 2021 तक रोक लगा दी है और मौजूदा शरहें जून 2021 तक जारी रहेंगी। इस सिलसिले में वजारत खजाना के जारी करदा ऐलान के मुताबिक कोविड-19 से पैदा हुए बहरान को देखते हुए मरकजी मुलाजमीन और पेंशनर्स के 1 जनवरी 2020 से बकाया महंगाई भत्ते की अदायगी न करने का फैसला किया गया। इसी तरह से 1 जुलाई 2020 और 1 जनवरी 2021 से महंगाई भत्ते की अदायगी भी नहीं की जाएगी। इसमें कहा गया कि मुलाजमीन और पेंशनर्स को मौजूदा शरहों पर महंगाई भत्ते की अदायगी जारी रहेगी। इसमें कहा गया कि 1 जनवरी 2020, 1 जुलाई और 1 जनवरी 2020 से लेकर 30 जून 2020 तक कोई बकाया महंगाई भत्ता नहीं दिया जाएगा। हिंदुस्तान में कोरोना बहरान के दरमियान कांग्रेस वर्किंग कमेटी की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए आज मीटिंग हुई। कांग्रेस सदर सोनिया गांधी की सदारत में हुई इस मीटिंग में कोरोना से जुड़े कई इश्यूज पर गौर व खौज हुआ। इस दौरान सोनिया गांधी ने पीपीई किट की खराब क्वालिटी और मुल्क में कोरोना टेस्टिंग की कम तादाद पर फिक्र का इजहार किया। उन्होंने कहा कि मुल्क में कोरोना टेस्टिंग की तादाद बहुत कम है, ये काफ़ी फिक्र अंगेज है। उन्होंने मजीद कहा कि बीजेपी फिरकावारियत और नफरत का वायरस फैला रही है, इससे माहौल को बड़ा नुकसान पहुंचेगा। हमें इस नुकसान की भरपाई करनी होगी। हम सबको मिलकर कोरोना से लड़ना चाहिए। अपने खिताब के दौरान सोनिया गांधी ने जान जोखिम में डालकर कोरोना से जंग लड़ने वालों की भरपूर तारीफ की। उन्होंने वाज़े लफ्ज़ों में कहा कि इस वक्त कामयाबी की कहानियां बहुत कम हैं और उन कहानियों की हमें तारीफ करनी चाहिए। हमें उन लोगों को सलाम करना चाहिए जो कोरोना वबा के खिलाफ जान जोखिम में डालकर लड़ाई जारी रखे हुए हैं। डॉक्टर, एनजीओ, सफाई अहलकार और दीगर जो लोग इस जंग में शामिल हैं, उनसे हमें तरगीब मिलती है। सोनिया गांधी ने मजीद कहा कि कोविड-19 बहरान से निपटने के लिए उन्होंने हुकूमत को जो मशवरे दिए हैं उन पर सही तरीके से काम नहीं किया गया। Since our last meeting 3 weeks ago, the pandemic has increased disturbingly both in spread and in speed. The lockdown continues and all sections of our society continue to face acute hardship and distress, particularly our kisans, our khet mazdoors, our migrants, labor, construction workers, and workers in the unorganized sector. As we all know, trade, commerce, and industry have come to a virtual halt, and crores of livelihoods are being destroyed practically. The central government does not appear to have a clear idea on how the situation will be managed after May the 3rd. कांग्रेस पार्टी ने कहा कि लॉकडाउन की वजह से लोगों के सामने मसाइल पैदा हो गए हैं और उनके हल के लिए मरकज़ को ज़रूरी इक़दाम के साथ साथ रियासतों को इस वबा से लड़ने के लिए इक़्तिसादी तौर पर मजबूत बनाकर उन्हें अपनी सूरत हाल के मुताबिक काम करने देना चाहिए। कांग्रेस के जनरल सेक्रेटरी केसी वेणुगोपाल और महकमे मवासिलात के सरबराह रणदीप सिंह सुरजेवाला ने जुमेरात को पार्टी की आला तरीन पॉलिसी साज यूनिट कांग्रेस वर्किंग कमेटी की मीटिंग के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि रियासतों को इक़्तिसादी तौर पर मजबूत बनाया जाना चाहिए और इसके लिए उन्हें इक़्तिसादी पैकेज दिए जाने चाहिए। कोरोना वायरस की लड़ाई रियासतों को लड़नी है, इसलिए उनको इक़्तिसादी तौर पर मजबूत बनाया जाना चाहिए। MIM फ्लोर लीडर अकबरुद्दीन अवैसी ने आज कहा है कि गांधी हॉस्पिटल और दीगर कोविड-19 हॉस्पिटल्स में कोरोना वायरस के मरीजों को ठीक से सहूलतें फराहम नहीं की जा रही हैं। उन्होंने कहा कि ज़रा सी भी लापरवाही इस मर्ज पर काबू पाने में दिक्कतें पैदा कर सकती हैं। डॉक्टर्स नहीं देखते हैं, लेके गए हैं वहाँ पे, बस लेके जाकर डाल दिए हैं। खाना बराबर नहीं दिया जाता, दवाइयाँ बराबर नहीं दी जाती हैं और सफाई का इंतज़ाम नहीं है, बाथरूम सही नहीं है। क्योंकि मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये वायरस सिर्फ सोशल डिस्टेंसिंग से रोका नहीं जाता या फिर करीब आने से, मुसाफा करने से, गले लगाने से ही नहीं फैलता है। ये वायरस बाथरूम से भी होता है और ये वायरस आपके पेट में भी अटैक करता है, आंखों में भी
आता है, आंखें भी लाल हो जाती है, जिस्म खुजाता है, इससे भी ये वायरस होता है। तो ये हॉस्पिटल में सफाई का उतना इंतजाम नहीं है, इसलिए लोग परेशान हैं। और दूसरी अहम बात मैं ये कहूंगा जिस पर हुकूमत गौर नहीं कर रही है, वो ये है कि देखिए, एक 8 सस्पेक्टेड केसेस आते हैं, फर्ज करिए कि सस्पेक्ट कहते हैं, उनके स्वाब लेते हैं, टेस्ट के लिए भेजते हैं। 8 लोग को सस्पेक्ट कह रहे हैं और एक ही जगह लेके जाकर डाल देते हैं। रिपोर्ट आने तक वो सस्पेक्ट रहते हैं। एक जगह लेके जाके डालने से अगर 7 लोगों को नेगेटिव आएगा और उसमें एक पॉजिटिव रहेगा, तो वो एक पॉजिटिव की वजह से वो 7 लोगों को भी लग जाता है। तो इस पर वो गौर नहीं कर रहे हैं। और एक पेशेंट से दूसरे पेशेंट के बीच में डिस्टेंस मेंटेन करना, उस पर भी गौर नहीं किया जा रहा है। लेके जाकर चार मीनार दवाखाने में वहां पे डाल दिए, वहां पे सहूलतें नहीं थी। मैं ये कहूंगा कि आप जिस तरीके से, मुबारकबादी देता हूं हुकूमत को कि आपने गच्चीबौली पे किया है, ये रियासत का सेक्रेटेरिएट खाली है ना, पूरा सामान निकल गया है, कुछ नहीं है। वहां पे सेक्रेटेरिएट में फिलहाल आप जो है सो कोविड का हॉस्पिटल कन्वर्ट कर दीजिए, सेक्रेटेरिएट को क्वारंटीन की जगह बना दीजिए, सेक्रेटेरिएट की कैंटीन को यूज करिए। क्यों नहीं यूज कर रहे हैं आप उसको? खाली है ना, वो भी उसको यूज करिए। कि ऐसा हो गया है कि लोग डर रहे हैं, नहीं ले जाके अगर गांधी में डाल दिए तो कह रहे हैं कि जेल बेहतर है। गांधी में जाना मतलब ये है कि परेशानी ही परेशानी है। तो ये सहूलतों को अच्छे करना हुकूमत की जिम्मेदारी है। टेस्ट भी और बढ़ाना चाहिए कि सिर्फ इतने। वजीर फाइनेंस हरीश राव ने मध्य प्रदेश से ताल्लुक रखने वाली एक हामिला खातून मजदूर सुष्मिता को तयक़ुन दिया कि 7 मई को लॉकडाउन खत्म होने के बाद वो अपनी ज़ाती गाड़ी में उन्हें उनके आबाई वतन छोड़ने का इंतज़ाम करेंगे। बताया गया कि मध्य प्रदेश से ताल्लुक रखने वाले 10 अफराद जो मजदूरी का काम करते हैं, मेदक ज़िले में मुकीम थे। 4 दिन कबल ये अफराद नारायण खेड़ बराहे रामायण पेट से मध्य प्रदेश रवाना होने पैदल निकल पड़े। उनमें सुष्मिता नामी हामिला खातून भी शामिल थी। जिले से ताल्लुक़ रखने वाले वजीर फाइनेंस हरीश राव को इस बात का इल्म होने के बाद वो फौरी नकले मकानी करने वाले मजदूरों से बातचीत की और हामिला खातून को सिद्दीपेट के सरकारी हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया और उन्हें तयक़ुन दिया कि कोरोना वायरस की वजह से मुल्क भर में लॉकडाउन जारी है और तेलंगाना में ये लॉकडाउन 7 मई तक जारी रहेगा। तब तक वो यहाँ क़याम करें और उन्हें इस दौरान काम भी फराहम किया जाएगा और खाने पीने का इंतज़ाम भी किया जाएगा। जिस पर सुष्मिता ने वज़ीर मौसूफ को बताया कि वो अपने ससुराली रिश्तेदारों और मायके के रिश्तेदारों से मुलाकात के लिए बेचैन है। किसी भी तरह वो उन्हें उनके आबाई वतन भिजवाने का इंतज़ाम करें। सुष्मिता की बातें सुनने के बाद हरीश राव ने सुष्मिता को बताया कि वो अपना फ़ोन नंबर भी दे रहे हैं और इस दौरान उन्हें कोई भी मुश्किलात पेश आएँ तो उन्हें उसकी इतला दें। उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश में CMO से भी उन्हें खैर खैरियत की दरियाफ्त की गई और उन्होंने फ़ोन करने वाले ओहदेदारों से वादा किया है कि आप लोगों का मुकम्मल ख्याल रखा जाएगा। हरीश राव ने कहा कि आप जैसे दीगर रियासतों के मजदूरों को भी लॉकडाउन के दौरान हर तरह की मदद की जा रही है, उन्हें चावल और नकद रकम भी दी जा रही है। तेलंगाना कानून साज असेंबली के स्पीकर पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी ने आवाम से ख्वाहिश की है कि वो इंतहाई ज़रूरी हालात में ही घरों से बाहर निकलें और समाजी फासले को अपनाते हुए अपने काम से जल्द निपटते हुए घरों को वापस हो जाएं। उन्होंने आज बांसवाड़ा टाउन में लॉकडाउन पर अमलावरी का जायजा लेने मुख्तलिफ इलाकों का दौरा किया और कॉलोनियों के आवाम से बातचीत करते हुए उनके मसाइल और दुख दर्द से वाकिफियत हासिल की। इस मौके पर खिताब करते हुए श्रीनिवास रेड्डी ने कहा कि कोरोना वायरस को बांसवाड़ा टाउन में फैलने से रोकने के लिए इंतहाई चौकसी इख्तियार की गई थी, जिससे वायरस पर काबू पाया जा सका। स्पीकर असेंबली ने आवाम से ख्वाहिश की है कि वो लॉकडाउन पर सख्ती से अमल करें और घरों में ही रहने को तरजीह दें। इंतहाई ज़रूरी काम पर ही घरों से मास्क या दस्ती पहनकर निकलें। आवाम की जान की हिफाजत के लिए दिन रात काम करने वाले डॉक्टरों, पुलिस और सफाई वर्कर्स का ताउन करें। इसी तरह ड्यूटी अंजाम देने वाले मुलाजिमीन और ओहदेदार भी फ़र्ज शनासी से काम करें। श्रीनिवास रेड्डी ने पोचारम ट्रस्ट की जानिब से गरीबों में राशन और दीगर ज़रूरी अशिया तकसीम की और ट्रस्ट की तरफ से बांसवाड़ा बल्दिया को दिए गए होम स्प्रे मशीन का भी मायना किया। उनके हमरा जिला कलेक्टर डॉक्टर ए शरत, निजामाबाद DCC सदर पोचारम भास्कर रेड्डी और दूसरे मौजूद थे। हैदराबाद पुलिस कमिश्नर अंजनी कुमार ने आज पुलिस ऑफिसर्स को हिदायत दी है कि वो अवाम पर लाठियां ना बरसाएं। करीब 8 मिनट के जज्बाती बयान में कमिश्नर ने कहा कि पुलिस वालों को गरीबों की मदद करनी चाहिए, ना कि उन पर जुल्म।
इस मौके पे मैं आपसे कुछ अर्ज करना चाहूंगा। आप जानते हैं कि 1 करोड़ से ज्यादा पॉपुलेशन है हैदराबाद शहर का। इसमें हजार नहीं लाखों लोग गरीब हैं। हिंदुस्तान एक गरीब देश है। हम अमेरिका, जापान और जर्मनी के ऐसा हमारे पास उतना पैसा नहीं है। हमारे यहां ऐसे हजारों लोग हैं जो शाम को कमाते हैं तब सुबह खाते हैं। उनके तरफ हमारी जिम्मेवारी और भी ज्यादा है। मैं आपसे गुजारिश करता हूं कि उन गरीबों को आपकी रहम की जरूरत है, आपकी लाठी की जरूरत उनको नहीं है। ऐसे मौके पे मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि उन गरीबों को लाठी नहीं दिखाएं। शायद वो अपने बच्चों को खिलाने के लिए, उनके लिए कुछ सामान खरीदने के लिए घर से बाहर आएं। उन्हें मदद कीजिए, उनको समझाइए और जहां तक संभव हो जीएचएमसी के तरफ से, प्राइवेट डोनर्स के तरफ से अरेंज करके उनको घर दीजिए, उनके घर पे खाना पहुंचाइए। एक भूखा इंसान को अगर खाने की तलाश में वो बाहर निकला है और उसे हम लाठी से मारेंगे तो ये तो बहुत तकलीफ की बात होगी। आपके मेहनत, आपके डेडिकेशन पर पानी फिर जाएगा। हैदराबाद सिटी पुलिस के 10,000 पुलिस ऑफिसर्स इतनी कड़ी मेहनत कर रहे हैं 24 आवर्स, लेकिन अगर 10 पुलिस ऑफिसर गलत जगह लाठी का यूज कर रहे हैं तो ये 10,000 लोगों के मेहनत को खत्म कर देता है। ऐसा महसूस होता है कि पुलिस कमिश्नर को कल के जो वीडियोस वायरल हुए थे सोशल मीडिया में पुलिस की बर्बरियत के और लाठीचार्ज के, और जो मुख्तलिफ लोगों ने शिकायतें की थी, हो सकता है कि उनके शिकायतों का पुलिस कमिश्नर पे बहुत गहरा असर पड़ा। उन्होंने कल के एक वीडियो का भी खास तौर से तस्करा किया जिसमें एक ऑटो रिक्शा ड्राइवर ने खुद अपने ऑटो को नुकसान पहुंचाया। बाद में उस ऑटो ड्राइवर को पुलिस ने गिरफ्तार भी कर लिया था और आज पुलिस कमिश्नर ने उस ऑटो वाले के दर्द का जिक्र किया। कल एक वीडियो बहुत वायरल हुआ जिसमें एक ऑटो ड्राइवर खुद अपने ऑटो को तोड़ते हुए दिखाया गया। बहुत तकलीफ की बात है। कितना दर्द होगा उसके अंदर कि वो खुद अपना ऑटो खुद तोड़ रहा है। दोस्तों, इस तरह की जो घटनाएं होती हैं उससे हमें पता चलता है कि जो दर्द है इंसान के अंदर, उस दर्द को मिटाना हमारा फर्ज है, कोशिश करना हमारा फर्ज है। आप सभी को मैं एक बार फिर बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि हैदराबाद शहर को आपके सर्विसेज, आपके सैक्रिफाइस, आपके हार्ड वर्क के ऊपर बहुत फक्र है। मुझे बहुत खुशी है कि मैं आप लोगों के टीम का एक मेंबर हूं। आने वाले समय में इस बात का ध्यान रखें कि आप हमेशा गरीबों के लिए हैं। पहली मदद गरीब को करें। अमीर अपना मदद खुद कर लेंगे, हम गरीब के लिए हैं। इस बात को दिल में जरूर रखें। बहुत साइबराबाद पुलिस कमिश्नर वीसी सजनार ने आज कमिश्नरेट के हुदूद में कायम चेक पोस्ट पर गाड़ियों की आमद और रफ्त का मुशाहिदा किया। इस मौके पर उन्होंने पुलिस ओहदेदारों को हिदायत दी कि हिफाजती इंतजाम पर सख्ती से अमल करें, ऐसे लोगों की गाड़ियों को जब्त करें जो कानून की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं। इस मौके पर वीसी सजनार ने कानून की खिलाफ वर्जी कर रहे बेशुमार गाड़ियों को जब्त किया जो बगैर किसी माकूल वजह के सड़कों पर निकल आए थे। उन्होंने बताया कि कमिश्नरेट के हुदूद में उन्होंने 1500 गाड़ियों को जब्त किया है। IT सेक्टर में कोरोना वायरस को फैलने से रोकने के लिए सभी मुमकिन इकदाम किए जा रहे हैं। उन्होंने इस मौके पर आवाम से ख्वाहिश की कि वो बाहर ना निकले। वीसी सज्जनार ने इस मौके पर उन तमाम अफराद का शुक्रिया अदा किया जो लॉकडाउन के दूसरे मरहले में भी अपना ताउन दे रहे हैं और क़वानीन की पाबंदी कर रहे हैं। वीसी सज्जनार ने उन अफराद को सख्त कानूनी कार्रवाई का इंतबाह दिया जो पासेस का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। जिला सिरसिल्ला के लक्ष्मीपुर किसानों से धान की खरीदी पर राइस मिल्स की शराइत से तंग आकर किसानों ने धान के जखीरे पर पेट्रोल छिड़ककर आग लगा दी। किसानों का कहना है कि राइस मिलर्स फी क्विंटल पर 10 किलो धान
नेतृगो के नाम पर निकाल रहे हैं और उनकी शराइत पर अमल ना करने पर धान की खरीदारी से इनकार कर रहे हैं। राइस मिलर्स की हुकूमत की हिदायत को भी नज़रअंदाज कर रहे हैं। किसानों ने कहा कि धान को आग लगाने के सिवा हमारे पास कोई चारा नहीं है। हुकूमत को फौरी हरकत में आते हुए किसानों के साथ इंसाफ को यकीनी बनाने की ज़रूरत है। वजीर म्युनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन वाईटी ने लॉकडाउन के दौरान सड़कों को दुरुस्त करने और नई सड़कें बिछाने का हुक्म दिया, जिस पर काम हो रहा है। साथ ही उन्होंने ड्रेनेज के कामों पर भी तवज्जो देने को कहा था, जिस पर कहीं पर अमल हो रहा है और कहीं पर तो बिल्कुल भी नहीं, इस पर तवज्जो नहीं दी जा रही है। ऐसा ही हाल हबीबनगर पुलिस स्टेशन के हुदूद में भी है, जहां पर कई लोगों को रास्ता चलना भी मुश्किल हो रहा है। यहां पर खिदमत अंजाम देने वाले पुलिस वालों का हाल तो नाकाबिले बयान है। यहां कुछ देर नहीं बल्कि 24 घंटे ताफुन फैला हुआ है और इसी बदबू में पुलिस ओहदेदार अपनी खिदमत अंजाम दे रहे हैं। हबीबनगर पुलिस स्टेशन के सब इंस्पेक्टर यादगिरी ने बताया कि इसी सिलसिले में ओहदेदारों से शिकायत भी की गई, लेकिन इस पर कोई तवज्जो नहीं दी जा रही है। 11 दिन हो रहा, कब से साहब? ये 11 दिन से हो रहा, पूरा बदबू आ रहा, पूरा हमारा चेकपोस्ट वाले यहाँ ड्यूटी करने का ऐसा मुश्किल हो जा रहा है, पूरा गलीज बदबू आ रहा पूरा। उससे वायरस हमारे को आया तो हम लोग टिक सकते हैं यहाँ पर। कम वाले को बोले, वहाँ उनके हेड ऑफिसर को बोले, कोई ये नहीं करे, आ रहे देख रहे चले आ रहे, आ रहे देख रहे चले आ रहे। तो ड्यूटी वालों को बोले तो हमारा नहीं होता, हमारी लाइन अलग है, वो अलग है, ये अलग है, वैसे बातें कर रहे। पूरा स्मेल आ रहा, पूरा एकदम स्मेल आ रहा, गली स्मेल आ रहा, पूरा उड़ रहा पर ड्यूटी कर नहीं सक रहा, ठहर नहीं सक रहा, पानी उछल रहा, ठहर नहीं सक रहे हम लोग यहाँ पर। ऐसा ये हर 2 दिन को 3 दिन को आ रहा है, हर 2 दिन को आ रहा। ड्यूटी है अंदर आ सकता, गली है वो गली में से, गली में से हम लोग में ठहर के नौकरी करना बोले तो नहीं हो रहा, पूरा पानी ऊपर उड़ रहा, उसकी बदबू आ रही। तेलंगाना के जिले महबूबाबाद में हेड कांस्टेबल ने खुदकुशी कर ली। उसने तिरूर में बस स्टेशन के करीब दरख्त पर फांसी लेकर यह इंतहाई इकदाम किया। उसकी शिनाख्त तिरूर के रहने वाले 46 साला वी उपेंद्रा के तौर पर की गई। राहगीरों ने उसको दरख्त से लटकता हुआ देखकर इस बात की इत्तला पुलिस को दी, जिसके बाद पुलिस ने लाश को पोस्टमार्टम के लिए महबूबाबाद के एरिया हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया। इस इंतहाई इकदाम की वजह मालूम ना हो सकी, ताहम समझा जाता है कि माली मसाइल खुदकुशी की अहम वजह हैं। मजलिस के रुकने असेंबली जनाब मोहम्मद मौजम खान हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हो गए। उनकी सेहत में बेहतरी आने के बाद डॉक्टरों ने मौजम खान को डिस्चार्ज कर दिया। सीने में तकलीफ की शिकायत पर रुकने असेंबली बहादुरपुरा को मेहदीपट्टनम के हॉस्पिटल में मुंतकिल किया गया था। डॉक्टरों ने उन्हें घर में आराम का मशवरा दिया है। हिंदुस्तानी महकमे मौसमियात ने तेलंगाना में मई के पहले हफ्ते में शदीद गर्मी की पेशगोई की है। इम्कान है कि दर्जे हरारत 45 डिग्री सेल्सियस तक जा पहुंचेगा। ओहदेदारों ने कहा कि रियासत में दर्जे हरारत मामूल से ज़ायद रहेगा। महकमे मौसमियात की डायरेक्टर के नागरत्ना ने कहा कि दर्जे हरारत इम्कान है कि आइंदा दिनों के दौरान 43 डिग्री सेल्सियस तक जा पहुंचेगा। फिलहाल तेलंगाना के अजला निज़ामाबाद, कामारेड्डी, राजन्ना सिलसिला में दर्जे हरारत में इजाफा हुआ है। नाजरीन, इस न्यूज़ बुलेटिन में बस इतना ही। देखते रहिए INN चैनल।